नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये क्लास होने वाली है मैथ की यानी कि गणित की। पेपर 1 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। ट्रिक के साथ हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा? तो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या पूछा गया है। हमारे पास जो पुस्तकें हैं वो हैं 10,290। ठीक है भैया। एक बक्से में हमारी कितनी पुस्तकें आती हैं? 98 आती हैं। तो देखिएगा 98 का हमें इसमें भाग करना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पुस्तकें टोटल कितने बक्सों में आएंगी। ठीक है, तो 98 का भाग हमें देना होगा 10,290 में। ठीक है, तो 98 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक बार जाएगा 98 एकम 98। ठीक है, 102 से 98 माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पर बचेगा। अब अंक उतार लेंगे 9 का। ठीक है, 98 का भाग देंगे 49 में तो नहीं जाएगा, तो इसलिए भाग निकाय बिंदी यानी कि 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब फिर से अगला अंक उतार लेंगे 0 को। अब देखिएगा 98 को हमें यहाँ पर कितनी बार जाएगा 490 में भाग? तो 8 अपन 40 यानी कि 5 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो 5 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 40 और 5 ने 45 और 4 49। ठीक है, तो 490 क्लियर हो गया। तो 105 यहाँ पर आपका आ गया। 105 बक्सों में हमारी कितनी पुस्तकें आ जाएंगी? 10,290। तो ये हो गई हमारी बक्सों की संख्या। क्लियर है। अब एक बक्सा कितने रुपए का है भैया? एक बक्से का मूल्य है 518 रुपए। ठीक है, हमारे पास बक्से आ गए 105। तो अब हम मूल्य निकाल सकते हैं। एक बक्से की कीमत है 518 रुपए, हमारे पास बक्से हैं 105। तो भैया गुणा कर दीजिएगा। 105 का गुणा हो जाएगा 518 में। ठीक है, अब देखिएगा 8 पन 40, 0 आ गया। अब हमें देखना है ऑप्शन अपने। ऑप्शन में देखिएगा कि इकाई का अंक किस ऑप्शन में 0 दिया गया है। तो पहले ही ऑप्शन में इकाई का अंक 0 दिया गया है, इसलिए हमें आगे यहाँ पर चेक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 8 दिया गया है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर पूरा गुणा हमें नहीं करना है, अपना टाइम यहाँ पर हमें बचाना है। यही दिमाग लगाकर हमें एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है। क्लियर है। 8 पंच 40 हमने देखा, 0 इकाई का अंक आ रहा है। किस ऑप्शन में दिया है? पहले ही ऑप्शन में दिया है, ये दिया है, हमने यहाँ पर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। क्लियर है। अब चलिएगा आगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो ये पूछा गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जानिएगा कि स्थानीय मान और अंकित मान होता क्या है। चलिएगा थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है 3,545। 3,545 आपकी संख्या है। इसमें हमने पूछ दिया कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? जिस स्थान पर वो होता है। जैसे हम यहाँ से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि हजारवें मान पर है हमारा 3, तो 3,000 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गई। अगर हम यहाँ पर पूछ लें कि 4 जो है वो किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, यानी कि 4 दहाई स्थान पर है, तो 40 हो गया। क्या यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमने जिस तरीके से 3,400 मान लीजिए 54 लिख दिया या फिर 3,452 लिख दिया, इसमें पूछ लें कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा भैया? तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये जो 4 है, अब ये जो है सैकड़े पर है तो इसका मान हो जाएगा 400। अगर आप सैकड़ा मान लीजिएगा कि भूल गए, ठीक है, सैकड़ा आप मान लीजिएगा भूल गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 ये है और आगे देखिएगा कितने अंक हैं। एक ये अंक है 5, एक ये अंक है, तो उतने ही 0 लगा दीजिएगा आगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर हम पूछ लें भैया 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 का, तो यहाँ पर अगर हमसे 3 का पूछ लिया जाए तो 3 का क्या हो जाएगा? ये 3 है, बाकी कितने अंक हैं आगे? 3 है, तो 3 0 लगा दीजिएगा। समझ में आ गया। अब जो है अंकित मान बिल्कुल सरल है।
3450 लिखा है। यहाँ पूछ लिया जाए कि 5 का अंकित मान कितना है, तो 5 हो जाएगा। 4 का अंकित मान कितना है, तो 4 हो जाएगा। 3 का अंकित मान कितना है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि अंकित मान वही होता है जो दिया गया होता है। क्लियर है? उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 56,431, 56,431, इसमें पूछा गया है 6 का स्थानीय मान। तो 6 कहाँ पर भैया? ये है 6। आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, तो 4 लिख देंगे। इनका पूछा गया है अंतर, तो 6000 में 4 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5996। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब नहीं भूलेंगे कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको बेसिक जो गुणा भाग है वो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, कई लोग भाग में भी गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग कितना होगा। तो भैया यहाँ पर कितना सिंपल सवाल आपको दिया गया है, केवल भाग करना है। अब भाग भी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिएगा देते हैं भाग। यहाँ पर 11 का भाग देना है हमें, किसमें? 12,112 में दे दीजिएगा। ठीक है, 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, एक बचा, फिर अंक उतारेंगे एक के। ठीक है, एक का अंक उतार लिया। अब फिर से भाग दीजिएगा, 11 एकम 11, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, खत्म। अब अंक उतारा एक का फिर से। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा तो भाग ने खाई बिंदी, यही बोलते हैं नाम। जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, एक अंक और उतार लेंगे, 12 हो गया। फिर से भाग देंगे तो 11 एकम 11, यानी कि शेषफल कितना आया? 1 आया। ठीक है भैया, तो एक शेषफल आ गया हमारा इसका, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिएगा आगे, अब आगे चलिएगा। यहाँ पर इसका शेषफल कितना आया? 1। अब भाग देना है 13,223 में 13 से, तो 13,223 में हमें भाग देना है 13 का। 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, पूरा कट गया। अंक उतारा 2 का, भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है भैया, अब फिर से अंक उतार लीजिएगा, 22 हो गया। 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ पर? 9 बचा। फिर से अंक उतार लीजिएगा 3 का, 13 सते 91, नीचे कितना बचा? 2 शेषफल आपका बचा। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 शेषफल, पहले से आया 1 शेषफल, दोनों का हमें शेषफलों का योग बताना है। तो 1 + 2, आंसर हमारा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है, तो सिडनी में क्या समय होगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, क्या करना है, हमें समय बताना है। 8:49 PM आपका शाम का समय होता है, सभी को पता है। और 1:19 आपका रात का, जो यानी कि 12 के बाद दूसरा दिन लग जाता है आपका, 12 AM हो जाता है, उसके बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1:19 AM ये रात का समय है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, 8:49 PM से और 1:19 AM तक के बीच का जो समय है, इसको निकालना है कितना अंतर है। तभी हम यहाँ पर निकाल पाएंगे कि जब हमारे दिल्ली में 11:19 AM होगा तो सिडनी में क्या होगा। यानी कि अगर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिएगा डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1:19 AM से माइनस करना होगा 8:49 PM। कैसे घटाएंगे? अब देखिए, यहाँ पर 19 है, 49 घटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, 1 घंटा हम यहाँ से इसको उधार देंगे, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट यहाँ पर 19 में जब जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 79 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, 12। 12 कैसे बचेगा, क्योंकि 1 बज रहा है, अब यहाँ पर 1 इधर चला गया 1 घंटा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा समझिएगा, जैसे कि लिखा है 1:19। अगर हम इसको लिख दें 12:79, तो क्या कोई अंतर है? बताइएगा, कोई अंतर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1:19 बजाया है और यहाँ पर 12:79 कर दिया है, तो 79 क्या है, ये मिनट है ना। तो मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, घंटे में भी लिख सकते हैं ना। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है 12:79। तो अब हमें क्या करना होगा, 12:19
79 मिनट से माइनस करना होगा 1 बजकर, क्या सॉरी 1 बजकर नहीं 8 बजकर, 8 बजकर 79, 8 बजकर 49 मिनट, ठीक है, ये वाला। तो माइनस कर दीजिएगा, 79 से 49 माइनस हो जाएगा 30 आ जाएगा, और 12 से 8 जाएगा तो 4, यानी कि 4.5 घंटे का अंतर है इनके बीच में। समझ में आ गया? तो 4.5 घंटे का अंतर जो है यही हमें आगे बताना है। 11-19 अगर यहाँ पर है तो 11-19 में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे 11-19 में 4.5 घंटे, यही तो अंतर है। तो कितना हो जाएगा, 9, 3 और 1 4, 49 हो जाएगा, 11-4 15, 15 बजकर 49 मिनट। अब देखिएगा 15 बजकर 49 मिनट तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो 15 कब बजेंगे बताइएगा। 12 के बाद जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12, 13, 14, 15, यानी कि 3 बजकर 49 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? अब चलिएगा आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी कि हाफ 1/2 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है कि ये जो है दर्शाता है 125 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर पूछा गया है दो नगरों के बीच की दूरी जो भूमि है अगर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर हम उनको कितने बीच जो है दूरी दर्शाएंगे सेंटीमीटर में, ये आपसे पूछा गया है। यदि आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किलोमीटर, तो आपसे पूछा गया है 2000 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हमें दर्शाने होंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर दर्शाया गया है 125 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर हो जाएंगे। तो 1/2 है यहाँ पर। अब हम एक 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पर भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, तो 125 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 125 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 250 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 250 किलोमीटर। अब देखिएगा 250 किलोमीटर बराबर निकल कर आ गया 1 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है 2000 किलोमीटर बराबर। तो 2000 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000 इंटू 1 सेंटीमीटर बटे में 250, ये वाला बटे में जाएगा, भाग में जाएगा। क्लियर है, 0 से 0 कट जाएगा, 25 अट्ठे हो जाएगा 200, तो 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सवाल अच्छे से समझ में आए हों, तो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिक के साथ हम और आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।